हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़। तो बस जी यहाँ पर उठ गए थे। सर्दी में उठने को दिल तो नहीं करता पर उठना पड़ता है। यहाँ पर बस मैंने अपने लिए आज बना लिया था पराठा और ये जो साग आया था आंटी की तरफ से ये मैंने गर्म कर लिया है। आज मैं नाश्ते में साग पराठा और चाय खाऊंगी जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। बड़ा अच्छा नाश्ता होता है ये। देखे मैंने चाय बना ली है, साग भी गर्म कर लिया थोड़ा तड़का लगा के ज़्यादा, और पराठा ही बना लिया थोड़ा करारा सा। वैसे तो मैं साग नहीं खाती इतना, पर पराठे के साथ मैं खा लेती, रोटी के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस जी यहाँ पर मैंने खाया साग पराठा और चाय, अपना अच्छा सा नाश्ता किया जी। साग थोड़ा स्पाइसी था पर मज़ा आया खाने का। उसके बाद ये यहाँ पर जो है सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, ये जो गंद बिखरा सारा उठा लिया था उन्होंने। और यहाँ पर सवेरा ने अच्छी तरह से सफाई कर दी, सारे घर के बर्तन शर्तन भी धो लिए थे इसने। फिर मैंने कहा चलो मैं बाकी छोटा मोटा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि उसने बाकी सारे काम तो कर लिए थे मेरे उठने से पहले। पहले सफाई रह गई थी वो कर रही थी बस। यहाँ पर फ्रूट आए हुए थे रात के, मैंने कहा चलो मैं इनको बास्केट में डाल देती हूँ, क्योंकि शॉपरों में रहे ना फिर गल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट बास्केट में डाल दिए थे और सारे शॉपर वगैरह उठा दी। मैंने कहा ये ना हो नीचे गिर जाए, फिर अभी सफाई की भी सारा घर गंदा हो जाए। तो बस जी यहाँ पर फ्रूट वगैरह बास्केट में डाल के शॉपर वगैरह उठा के रख दिए थे जगह पे। और ना अम्मी की ना तबीयत बड़ी ख़राब थी 2 दिन से, तो वो नहाने का कह रही थी। मैंने कहा नहाने को तो रहने दो, बस ऐसे ही कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि हार्ट पेशेंट के नहीं सर्दी में बड़ा वो होता है, तबीयत ख़राब ही रहती है सर्दी में उनकी। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर दी थी और साथ ही साथ मैंने पानी गर्म होने रख दिया था। मैंने कहा चलो हाथ पाँव धो देती हूँ अच्छी तरह से और आप कपड़े चेंज कर लेना। तो पानी गर्म किया, इसमें मैंने थोड़ा सा हैंड वॉश डाल दिया था ताकि मैल वगैरह जो भी पाँव पे हो जाता है लग जाता है वो सारा अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो फिर उस रंजे की मदद से अच्छी तरह से रगड़ के मैंने अम्मी के पाँव धो दिए। साथ में हमने बातें की, हंसी मजाक किया, क्योंकि अम्मी की तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी। मैंने कहा चलो हंसी मजाक करते थोड़ा मूड ठीक होए। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह से पाँव धो दिए थे, इन पर लोशन वगैरह लगाया और फिर अम्मी को कपड़े दे दिए थे। अम्मी ने कपड़े चेंज कर लिए थे अपने, क्योंकि ना मेरी अम्मी को ना हार्ट प्रॉब्लम है ना, तो सर्दियों में ना उनकी तबीयत ख़राब ही रहती है। सर्दी ज़्यादा हो जाती है, फिर वो खून की गर्दिश रुक जाती है थोड़ी, इसलिए ना फिर हम कहते हैं सर्दियों में बाहर ना ही निकलो तो बेहतर है, नहाना थोड़ा कम ही करते सर्दियों में। तो बस जी यहाँ पर अम्मी ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, बैठ गई थी, वो हीटर लगा दिया था पास और फिर मैं भी बैठ गई थी हीटर के पास ही। मैंने कहा चलो चावल भी साफ़ कर लेते उधर बैठ के। तकरीबन 5 बज गए, तो मैंने कहा चलो खाना बना लेते हैं। अब आज बनाएंगे मटर पुलाव, ओ सॉरी चना पुलाव। तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली थी। यहाँ पर सारे मसाले निकाल के प्याज टमाटर नींबू पुदीना सब कुछ काट के रख लिया था। और चने मैंने सुबह ही उबाल लिए थे। मैंने कहा चलो टाइम बच जाएगा, उबालने रख दिए थे, आहिस्ता आहिस्ता उबलते रहे थे। और यहाँ पर सारा सामान मैंने तैयार कर लिया था। और ये थे साबुत गरम मसाले, कुटी लाल मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, सब कुछ मैंने साथ ही निकाल लिया था। मैंने कहा चलो आसानी हो जाती है फिर। और ये यहाँ पर मैंने ले लिया था घी, थोड़ा सा गर्म कर लिया था। ज़्यादा तेज़ घी गर्म नहीं करना, हल्के गर्म घी में ही प्याज डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ में डालो ना फिर एकदम से वो ब्राउन हो जाती है, अंदर से वो ऐसी अजीब सी हो जाती है। फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो ना घी, तभी इसमें प्याज ऐड कर दें। और प्याज हमारे यहाँ पर हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, और अब इसमें डाल देंगे हम ये चने उबले हुए। आज चने कुछ ज़्यादा ही उबल गए थे मुझसे, मैंने बस रख दिया और फिर ध्यान नहीं दिया, दूसरे कामों में लग गई, वो कुछ ज़्यादा ही हो गए फिर। तो यहाँ पर हम घी को भी ना चनों में हो चने को ना घी में ऐसे कर लेंगे, थोड़ा भून लेंगे, क्योंकि इससे ना अच्छा टेस्ट आता है इनमें, थोड़ा ये भून जाए ना घी में। तो उसके बाद यहाँ पर हमने चने अच्छी तरह से भून लिए थे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसमें कोई स्मेल ना रहे। ये ना आज मैं आपके साथ ना आपको प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ चने वाले चावल। तो यहाँ पर ना इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसमें जो साबुत गरम मसाले मैंने निकाले उतना ही ऐड कर देंगे और इनको भी ना घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका भी सारा टेस्ट जो है ना इन्हेंस हो जाए, चनों के अंदर सारे घी में हो जाए। घी में फ्राई करने से ना टेस्ट आ जाता है सारी चीज़ों का। तो बस जी यहाँ पर जो मैंने टमाटर और हरी मिर्चें काट के रखी थी अभी इस स्टेज पे ना वो ऐड कर देंगे और इनको भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारे टमाटर भी ना सॉफ्ट हो जाए। ये टमाटर और हरी मिर्च में ना मैंने बस चीरा लगाया था, लंबा लंबा, छोटी छोटी नहीं काटी थी, क्योंकि फिर ऐसे चावलों में बार बार आगे आती है ना, फिर मुश्किल होती है खाने में भी, निकालनी पड़ती है बार बार। तो यहाँ पर मैंने लंबा लंबा चीरा लगा लिया था हरी मिर्चों में और टमाटर काट लिए थे और उनको अच्छी तरह से भून लिया था। और ये जो अचार पड़ा निकाला था मैंने, हमने अपने घर में ही डाला हुई ये अचार, हम घर का अचार ही खाना पसंद करते हैं, बाज़ार का इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस जी यहाँ पर अचार डाल दिया, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे इसके साथ। कितना कलरफुल लग रहा है ये, हम इसको एज आ सालन भी खा सकते हैं, बड़ा मज़े का लगता है ऐसे। पर मैं तो यहाँ पर पुलाव बनाऊँगी, हमारे घर पुलाव ज़्यादा पसंद है चने की। तो बस जी यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, टमाटर वगैरह हमारे सारे अच्छी तरह से मैश हो जाए। और फिर इसके अंदर जो है ना हम डाल देंगे वो पुदीना और जो नींबू काटे हुए हैं ना हमने, पुदीना और नींबू लास्ट में डालेंगे, शुरू में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो फिर हो जाएंगे ऐसे ब्लैक ब्लैक पुदीना हो जाएगा।
हमने इसको ज़्यादा देर भूनना नहीं है पुदीने को, बस थोड़ा सा ही करना है इसमें घी में फ्राई, हल्का सा, बस 1-2 सेकंड। उसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, इसको 1-2 मिनट चलाएंगे और फिर ऐड कर देंगे पानी। पानी हमने चावलों के हिसाब से डालना है। अगर आपके 1 कटोरी चावल हैं तो आपने 2 कटोरी पानी डालना है, अगर 1.5 कटोरी तो 3 कटोरी, मतलब जितने भी चावल हैं ना उससे डबल पानी डलेगा इसके अंदर, ना ज़्यादा डालना है ना कम। वरना फिर अगर कम डालेंगे तो कच्चे कच्चे रह जाएंगे, जो कि खाने में ज़रा अच्छे नहीं लगते और सारा सामान भी ज़ाया होता है, और ज़्यादा गल जाएँ तो वो भी नहीं खाने में अच्छे लगते। ऐसे खिले खिले चावल पकने चाहिए। ये खिले खिले चावल पकाने के लिए इतना पानी की क्वांटिटी ना बिल्कुल ठीक है, एक में मतलब डबल जितनी हो उससे डबल पानी डालना है। यहाँ पर हमने पानी डाल दिया, इसको हम उबाल, नमक भी डाल देंगे साथ ही साथ, और उबाल आने के लिए रख देंगे। इसमें 2-3 अच्छी तरह से उबाल आ जाए। और ये यहाँ पर जो मैंने चावल भिगो के धो के अच्छी तरह से रख दिए थे ढक के, अब इसका पानी निकाल लेंगे और उसमें चावलों में डाल देंगे। तब तक हमारे वो जो पानी है उसमें भी जोश आ जाएंगे अच्छी तरह से। चावलों को ना जब भिगोए ना उसी टाइम धो ले 3-4 दफ़ा, क्योंकि बाद में भिगोने के बाद अगर हम धोते हैं ना फिर ये चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जी पानी में हमारा जोश आ गया। अब डाल देंगे इसमें हम अपने चावल जिनका पानी हमने अच्छी तरह से निकाल लिया था। और इसमें ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना, बस 1-2 दफ़ा इसको घुमा के, मतलब सारे चावलों को चना में मिक्स हो जाए, 2 से 3 दफ़ा ऐसे घुमाएंगे और बस इसको रख देंगे पकने के लिए। इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चम्मच बार बार चलाएंगे तो फिर हमारे चावल भी टूट जाएंगे ऐसे। तो बस जी साथ ही साथ बर्तन शर्तन भी धुल गए थे, शेल्फ वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था, क्योंकि साथ साथ सामान भी निपटा लेना चाहिए, वरना सारा किचन बहुत ज़्यादा बिखर जाता है और फिर बाद में बड़ी मुश्किल होती है। मैं तो साथ साथ ही करती हूँ। और यहाँ पर सवेरा काट रही सेब, वो कहती तुम्हारे लिए भी ले आओ, मैंने कहा चलो मेरे लिए भी ले आओ काट के, क्योंकि हमने दम लगा दिया था और दम में अभी थोड़ा टाइम था, 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो बस जी यहाँ पर जो है ना सेब हम बैठ के खा रहे थे हीटर के पास। सर्दियों में ना ज़्यादातर हर किसी की कोशिश हो जाती है कि हीटर के पास ही रहे, हमने तो सबने अपने अपने रूम में रखा हुआ हीटर। तो बस जी यहाँ पर हमारे हो चुके थे चावल तैयार। 20 मिनट का दम दिया था मैंने, ये देखे जरा कितना अच्छा कलर आया और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना। अगर इसमें कोई फीचर होता ना खुशबू आने का भी तो फिर आप लोगों को पता लगता कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। देखे जरा येलो कलर फूड कलर डाला तो उससे और भी अच्छी लुक आ रही है इसकी। खिले खिले चावल बने हैं बिल्कुल। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने हैं। ये देखिए अब हम सब खाना खाने लग गए थे, खाना खाया जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था। बस जी ये थी हमारी थी आज की छोटी सी रूटीन, जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।